Assalamu alaikum, dear students. This is D2, unit number 4, exercise 4F, question number 5. If possible, factorize each of the following expressions completely using an algebraic identity. If it is not possible, do so straight, not attempt. ठीक है, तो बेटा आपने यहाँ पर क्या करना है, हमने अल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है यूज करके इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। अगर कहीं पर अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं होती तो हमने वहां पर लिख लेना कि एन ए मीन नॉट अटेम्प्ट। तो बेटा यहाँ पर देखें, आपके पास हमने जो हमारे पास आइडेंटिटी है ना इस क्वेश्चन में यूज होगी, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस की हुई क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में। तो ए पार्ट मेरे पास ए पार्ट हमारे पास है 3a² प्लस 12a प्लस 12। तो देखो पहले सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो a² प्लस 4a प्लस 4। तो बेटा हम ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हमने इस फॉर्म में पहले राइट डाउन करना है। अगर ये फॉर्म बन जाए तो हम उसकी जगह पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 3। देखो ए के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए के होल स्क्वायर, और मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। अब मिड जो वैल्यू है, मिड टर्म वाली वैल्यू, उसको हम कैसे लिख लेंगे, 2 फार्मूले का प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस ए हमारे पास यहाँ पर ए ही और बी हमारे पास 2 है। अब देखो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये वाला आंसर एक्सप्रेशन आता है कि नहीं। देखो ए स्क्वेयर प्लस 4a और प्लस 4, तो ये हमारे पास दोबारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मल्टीप्लाई करवाने से। तो ये आपके पास ये जो टोटल आपके पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास, अब हम इसको क्लोज करेंगे तो वो इक्वल होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आंसर होगा ए प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर ए प्लस 2 का होल स्क्वायर। आज है बेटा बी पार्ट। 25b² प्लस 5bc प्लस 1/4 c का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो कॉमन भी कोई नहीं है, तो फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ 5b का होल स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है मेरे पास 1/2c का होल स्क्वायर लिखूंगा। अब जो मिड वाली टर्म है इसको मैं लिखूंगा 2 फार्मूले का। यहाँ पर आ जाएगा ए 5b है और बी की जगह पर 1/2c है, अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब देखो इसको दोबारा अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो देखो 25b² हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5bc, और लास्ट वाला 1/4c²। तो ये दोबारा आपके पास अगर इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं 5b प्लस 1/2c का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया हुआ है। सी पार्ट 8x² प्लस 20xy प्लस 50y²। तो बेटा यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 4x² प्लस 10xy प्लस 25y²। अब बेटा इसको करते हैं, हो जाएगा 2 कॉमन है। फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 5y का होल स्क्वायर। अब जो मिड टर्म कैसे बनेगी, 2 फार्मूले का, 2x × 5y। क्या इस मल्टीप्लाई करवाने से ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अभी, इसको मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। देखते हैं, देखो इसको दोबारा अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं। अगर ये आएगा
तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, अदरवाइज हम लिख लेंगे कि नॉन, एन ए लिख देंगे, नॉन, नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये जो 4x² यहाँ पर आ गया हुआ है। अब देखो ये 4 हो जाएगा, और 4 को 5 से करवाऊंगा तो वो 20xy हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास 10xy है। तो ये हम इसको बाय आइडेंटिटी फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारे पास वो NA होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो अप्लाई हम नहीं कर सकते। डी पार्ट बेटा हमारे पास है 16/49 W² +8/35 W, प्लस, और साथ में V भी है, +1/25 V²। तो देखते हैं यहाँ पर भी आपके पास ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है कि नहीं फैक्टराइज करने के लिए। तो ये हो जाएगा 4/7 W को होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इस वाली टर्म को। और लास्ट वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1/5 V का होल स्क्वायर। अब मिड टर्म कैसे आएगी, टू फार्मूले का, 4/7 W, N2 1/5 V। तो देखो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आता है या नहीं आता। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो देखें, फर्स्ट टू में से तो हमारे पास आ जाएंगे, मिड टर्म को प्रॉब्लम होती है। तो देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 को 4 से, तो 8 W V, और 7 को 5 से तो 35, यानी 8 W V डिवाइड बाय 35, तो ये मिड टर्म आती है। तो लिहाजा यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्लोज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/7 W +1/5 V का होल स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट हमारे पास है H² +2, ये H की पावर यहाँ पर 4 है, H4 H² 2H² K +K²। तो देखो यहाँ हम हमारे पास ये जो ना H की पावर 4 को मैं H² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और K² को मैं K होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर फार्मूले का H² N2 K²। तो देखो अगर इसको दोबारा मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास 2H² K आ जाता है। ठीक है, मिड टर्म आ जाती है। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर होगा H² +K होल स्क्वायर। लास्ट पार्ट है F, P² Q² +10 PQ +100। तो फर्स्ट जो आपके पास ये है, इस टर्म को मैं PQ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लास्ट को मैं लिख सकता हूँ 10 का होल स्क्वायर। अब मिड टर्म कैसे लिखना है, 2 PQ × 100। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मेरे पास 10 PQ आता है, नहीं भाई देखो ये हो जाएगा, ये तो 200, ये इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 200 PQ आता है, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है मिड टर्म, वो 100 PQ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ही हम लिख लेंगे नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहते हैं द सरफेस एरिया ऑफ फेस ऑफ अ क्यूब इज X²। ठीक है, जो सरफेस एरिया है हमारे पास क्यूब का वो है X² +4X +4 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालनी है,
लेंथ निकालनी है। और दूसरे पार्ट में हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड में इनका, उसको सिंप्लीफाई करके हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में वॉल्यूम चाहिए। तो देखो हमारे पास एरिया गिवन है। अब मैं यहाँ थोड़ा समझा दूं आपको कि कहना क्या चाह रहा है। बेटा ये हमारे पास एक, अब मैं क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूब है। अब बेटा ये जो क्यूब है, इसकी जो एक ये जो सरफेस एरिया है ये, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, हाईलाइट। ये जो आपके पास है बेटा, ये इसका एक सरफेस है। ठीक है, और टोटल इसके होते हैं 6 सरफेस। अब इसका जो एरिया है वो आपके पास गिवन है। वो बेटा हमारे पास दिया हुआ है एरिया। वो कितना है उसने सरफेस एरिया। मैं यहाँ पर अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। ये अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं ना इस तरह, ठीक है, तो ये आपके पास, ये सरफेस एरिया हमारे पास है एक, जो आपके पास साइड है उसका सरफेस एरिया हमारे पास ये गिवन है। तो अब हमने इसकी लेंथ निकालनी है, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की सारी, ये जो आर लेंथ क्या होती है बेटा, ये इक्वल होती है। ये सारी लेंथ आपस में क्या होंगी, ये इक्वल है। तो ये भी एल है, तो ये भी क्या होगा, एल। तो हमारे पास इसका जो एरिया है वो क्या होगा, इसको सोल्यूशन में निकालता हूँ बेटा। पहले हमें लेंथ चाहिए। तो एरिया ऑफ अ सरफेस जो है ना, एरिया ऑफ अ सरफेस, क्यूब सरफेस का एरिया वो है x² प्लस 4x प्लस 4। और एरिया मैंने इसको एल से शो करवाया तो वो आपके पास हो जाएगा L²। अब बेटा इसके फैक्टराइज कर दें, तो इसको फैक्टराइज बनाऊंगा, बाय मिड टर्म ब्रेक कर दें। ठीक है, तो जगह 2x प्लस 4। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो 4 आएगा। 4 फैक्टर्स चूज करो जिसका सम क्या हो 4 हो, तो वापस 2 + 2 × 2 होगा। और उसका ये दो फैक्टर्स हमारे पास होंगे। आगे बेटा इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू में से कॉमन लें x+2, और लास्ट टू में से 2 कॉमन है तो x+2। बेटा यहाँ से आपके पास हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। तो हमें लेंथ चाहिए, तो दोनों साइड से स्क्वायर टेकिंग हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी x+2। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर था। अब बेटा हमने सेकंड पार्ट निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ, सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो किसके इक्वल होता है, एल क्यूब। तो देखो हमारे पास एल का क्यूब होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके L² × L लिख दूं। L² हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो आपके पास है x² +4x + 4 × एल हमारे पास क्या है, x+2। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करवा दें आप। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास ये हो जाएगा x³ +8x + 8। अगेन बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, एक्स को मल्टीप्लाई करवाया, सॉरी हम थोड़ा सा गलती कर गए यहाँ पर। देखो हम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, ठीक है, फिर अगेन इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x³ +2x²। नेक्स्ट 4x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4x² +8x। नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा बेटा, आपके पास ये हो जाएगा 4x
प्लस 8। तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर वाले टर्म हमारे पास हो जाएगा प्लस 6x² और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12x प्लस हो जाएगा +8। तो ये हमारे पास जो है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है। बट ये था क्वेश्चन नंबर 6।